बन्नू कैंट हमला नाकाम रहा। 4 खुदकुश बमबार समेत 16 दहशतगर्द मारे गए। हमले के नतीजे में 13 बेगुनाह शहरी शहीद जबकि 32 जख्मी हो गए। 5 जवान वतन पर कुर्बान हुए। ISPR के मुताबिक खारजी अनासर ने बन्नू कैंटोनमेंट पर दहशतगर्द हमले की कोशिश की, ताहम सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी जवाबी कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों के मजमूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक हमला आवरों ने 2 बारूद से भरी गाड़ियाँ हिफाजती दीवार से टकराईं। पाक फौज के जवानों ने हमला आवरों को निशाना बनाया, 16 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। तहकीकात में वाज़ेह तौर पर साबित हुआ कि हमले में अफगान शहरी बराह रास्त मुलव्विस थे। मनसूबाबंदी और निगरानी अफगानिस्तान में मौजूद खारिज के सरगना कर रहे थे। पाकिस्तान अपनी सरहदों के पार से होने वाले इन खतरात के जवाब में हर मुमकिन इक़दाम उठाने का हक महफूज रखता है। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। जाम शहादत नोश करने वाले सिक्योरिटी फोर्सेज के 5 जवानों को खिराज अकीदत। सदर ममलिकत की शहदा के लिए बुलंद दर्जात अहले खाना के साथ इजहार हमदर्दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज को सलाम पेश करती है। अहम तरीन दहशतगर्द को पकड़ने में मदद देने पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। अमरीकी फ़ौजियों के कत्ल में मुलव्विस दहशतगर्द को अमरीका लाया जा रहा है। सदारत संभालने के बाद कांग्रेस से पहले खिताब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 3.5 साल पहले हमले में 13 अमरीकी अहलकार हलाक हुए थे। 2021 में अफगानिस्तान से इनखला अमरीका की तारीख का सबसे शर्मनाक लम्हा था। मुझे ये ऐलान करके खुशी है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा जिम्मेदार पकड़ा गया। हम इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं। पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में बहुत कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने CIA की मालूमात पर दाइश कमांडर को गिरफ्तार कर लिया। दहशतगर्द 2021 में अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौज के इनखला के मौके पर की गई दहशतगर्दी की साजिश में मुलव्विस था। शरीफुल्लाह उर्फ जाफर को पाकिस्तानी इदारों की जानिब से हिरासत में लिए जाने के बाद आज अमरीका के हवाले किया जा रहा है। कमांडर शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पाकिस्तान और ट्रंप इंतजामिया के इंटेलिजेंस और इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से ताउन का मजहर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अफगानिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी कोशिशों में पाकिस्तान के किरदार को तस्लीम करने पर अमरीकी सदर के शुक्रगुजार। एक्स पर पैगाम में कहा, पाकिस्तान ने हमेशा इंसदाद दहशतगर्दी इक़दामात में कलीदी किरदार अदा किया। 80,000 से ज़ायद बहादुर सिपाहियों और शहरियों की कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान ने किसी भी मुल्क में दहशतगर्दी के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने दी। वज़ीर आज़म ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अमरीका के साथ मिलकर काम करने के अज़म का इजहार भी किया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात का तीसरा रोज़। IMF मिशन और वज़ारत तवानाई में मुज़ाकरात आज होंगे। पावर डिवीज़न और पेट्रोलियम डिवीज़न के हुकाम वफ़द को ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो मुहिम से मुताल्लिक़ जायज़ा इजलास। पोलियो के तमाम डेटा को डिजिटाइज करने और सख्त मॉनिटरिंग की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं।
विफाक और सूबे के ताउन से ही पोलियो का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। वज़ीर आज़म की पोलियो मुहिम के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के ताउन को सराहा। मिलिट्री कोर्ट पर एतराज़ है कि ट्रायल गैर जानिबदार नहीं होता। आप मिलिट्री कोर्ट को अदलिया तस्लीम करते हैं तो उसके नताइज कुछ और होंगे। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मिलिट्री कोर्ट एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया, आर्मी का काम क्या होता है, आर्मी के काम में एग्जीक्यूटिव कहां से आ गया। वकील ने जवाब दिया कि आर्मी का काम सरहद पर लड़ना होता है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि फौज का काम मुल्क का दिफा करना भी है। आर्मी एक्ट में मिलिट्री ट्रायल के लिए मुकम्मल प्रोसीजर फराहम किया गया है। प्रोसीजर पर अमल ना हो तो फिर इसका कोई फायदा नहीं। लाहौर हाई कोर्ट के 4 नए एडिशनल जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने एडिशनल जजेस से उनके अहदों का हल्फ लिया। हल्फ उठाने के बाद लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 47 हो गई। चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल कज़ाफ़ी स्टेडियम में न्यूजीलैंड की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बैटिंग जारी। सेमीफाइनल देखने के लिए कज़ाफ़ी स्टेडियम आने वाले शायकीन के लिए पीसीबी की जानिब से मुफ्त अफ्तार का एहतमाम। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला समेत बीसीसीआई का 5 रुकनी वफ्द और दीगर क्रिकेट बोर्ड्स के हुकाम स्टेडियम में मौजूद। आज का मैच जीतने वाली टीम इतवार को दुबई में होने वाले फाइनल में भारत से मुकाबला करेगी। दुबई में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त गुज़िश्ता रात से जारी। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम पर फिजिकल टिकट्स की फरोख्त भी शुरू हो गई। फाइनल के टिकट की कम से कम कीमत 250 दरहम मुकर्रर की गई। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल 9 मार्च को खेला जाएगा। सिंध हुकूमत ख़वातीन के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटीज जल्द मुतारिफ कराने के लिए सरगर्म। सीनियर वजीर शर्जिल इनाम मेमन ने चीनी ताजिरों के वफ़द से मुलाकात में मुकम्मल ताउन और सरमायाकारी के लिए साजगार पॉलिसीज़ फराहम करने की यकीन दहानी करा दी। कहा कि सूबाई हुकूमत ख़वातीन को मज़ीद बाइख्तियार बनाने के लिए शब रोज़ कोशा है। नौकरी पेशा ख़वातीन और तालिबात को 1000 स्कूटीज जल्द फराहमी हुकूमत सिंध का मनसूबा है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी से सनती तरक्की को फ़रोग मिलेगा, रोज़गार के मौके पैदा होंगे। 5 साल में 5 लाख घर बनाने का मिशन। वज़ीर आला पंजाब ने 19 अजला में फाटा की साबका 23 हाउसिंग स्कीम्स की बेहतरी और बहाली का हुक्म दे दिया। फंड जारी करने के लिए इकदाम की हिदायत भी कर दी। मरियम नवाज़ ने कहा कि बेघर आवाम के लिए छत फराहम करने की बहुत फिक्र है। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत लोगों का घर बनता देखकर बहुत खुशी होती है। हुकूमत का हर दिन तरक्की और आवाम के लिए खुशखबरियाँ लेकर तुलू हुआ। वज़ीर आज़म की क़यादत में गुज़रे 1 साल में पाकिस्तान ने मायूसी से एतमाद, नाउमीदी से उम्मीद नौ, इंतशार से इस्तेहकाम और डिफ़ॉल्ट से निजात पाकर मौशी इस्तेहकाम की तरफ शानदार सफ़र तय किया।
सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं कि 12 माह में माशी मुआवजे रूनुमा हुए, महंगाई 38 से कम होकर 9 साल की कम तरीन सतह 1.5% पर आ गई। नून लीग की हुकूमत ही वो वाहिद जमहूरी क़ुव्वत है जो पाकिस्तान को तरक्की दिला सकती है। इंतज़ामिया महंगाई पर काबू पाने में नाकाम हो चुकी। कराची में लोग पानी, गैस और बिजली के लिए परेशान हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफ़र कहते हैं सब्ज़ी, दालें, फल आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुके हैं। हुकूमत सहूलतें दे ताकि अवाम सहर और इफ्तार कर सके। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मुलजिम अरमगान की निगरानी सख्त कर दी गई। मुलजिम के सेल में 4 कैमरे लगा दिए गए। पुलिस के मुताबिक लॉकअप में लगे कैमरों को आला अफसरान बराह रास्त मॉनिटर करेंगे। मुलजिम अरमगान के सेल के बाहर हर वक्त एक एहलकार तैनात रहेगा। अदालती हुक्म पर मुलजिम अरमगान मजीद 6 रोज़ा रिमांड पर तफ्तीशी पुलिस की तहवील में है। कराची में क्रिमिनल्स बेलगाम, मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस से 4 मुलजिमान धर लिए। नॉर्थ कराची में घर से नौजवान की लाश बरामद। सोराब गोट में बच्चों की लड़ाई में बड़े कूद पड़े। झगड़े के दौरान 7 अफराद जख्मी हो गए। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर जारी। खल्लात शहर और गिरदनवा में यक बस्ता हवाओं का राज। वादी नारान, कागान, बाबूसर टॉप पर 3.5 से 4 फुट तक बर्फ रिकॉर्ड की गई। मानसहरा और गिरदनवा में 2 रोज से जारी बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला थम गया। आज़ाद कश्मीर समेत बालाई और मगरबी इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी को ब्रेक्स लग गए। कराची में फिर ठंडी हवाओं की एंट्री। गर्द आलूद हवाओं से शहरी बीमार होने लगे। अमरीका फिर से मैदान में आ गया। अमरीका पहले से बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहा है। अमरीका के सुनहरे दौर का आगाज़ हो चुका। डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस से खिताब में साबिक सदर जो बाइडन का नाम बदतरीन सदर करार देते हुए कहा कि उनके दौर में महंगाई बेकाबू हो गई थी। अवाम के लिए अंडे ख़रीदना तक मुश्किल हो गया था, लेकिन उनकी हुकूमत अफरात ज़र को कम करेगी और मईशत की बहाली को अव्वलीन तरजीह देगी। मेरी क़यादत में अमरीका नाकाबिल तस्खीर है। अमरीकी सदर ने कांग्रेस से तारीख़ का तवील तरीन खिताब किया। उनके खिताब का दौरानिया 100 मिनट था। अरब ममालिक ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा पर कब्जे और फ़लस्तीनियों की बेदखली के मंसूबे को मुस्तरद करते हुए मिस्र के मुतबादिल मंसूबे की हिमायत कर डाली। अरब ममालिक का काहिरा में गैर मामूली इजलास। रहनुमाओं ने गजा का मुश्तरका मंसूबा पेश कर दिया। गजा वालों को बेघर किए बगैर कहा कि 53 अरब डॉलर से तामीर नौ की जाएगी। हमास ने मंसूबे का खैर मकदम किया है, जबकि इसराइल ने मुस्तरद कर दिया। मद्दाहों से बिछड़े 2 बरस बीत गए। मुताद्दिद ड्रामों में लाजवाल किरदार अदा किए। 200 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी, सितारा इम्तियाज़ और निशान इम्तियाज़ समेत मुताद्दिद एवार्ड्स से नवाजा गया। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री का ये रोशन सितारा 5 मार्च 2023 को हमेशा के लिए गुरूब हो गया। और पेरिस फैशन वीक में मौसम के रंग उतर आए। हसीनाओं ने नए डिज़ाइन दिखाए जो देखने वालों को खूब भाए। खिजा और सरमा के रनवे पर ड्रामाई पेशकश ने शायकीन को महसूस किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।